अंजुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका वैली ऑफ वर्ड्स के इस सत्र में। नायर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में हम हैं और आज हिंदी चैप्टर का अंतिम दिन है और अंतिम सत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसका अंतिम सत्र होगा कवि सम्मेलन से। हिंदी गुजराती काव्य पाठ के साथ हम इसका समापन करेंगे। पहले हमने गांधी पर बात की और गांधी पर आधारित उपन्यास नोआखली के बारे में चर्चा की। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ही थे और साथ में थी सुजाता जी। राजीव शर्मा जी IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने शंकराचार्य के जीवन पर आधारित पहला उपन्यास लिखा है। ऐसा किताब के कवर का पेज कहता है कि विद्रोही सन्यासी शंकराचार्य के जीवन पर आधारित पहला उपन्यास। उस पर हम लोग चर्चा अब लोग करने जा रहे हैं। राजीव शर्मा जी का इसलिए धन्यवाद क्योंकि पहले उनके पास समय नहीं था, वो यहाँ पर किसी वजह से नहीं आ पाए और उन्होंने अंतिम समय में हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की और हमारे साथ वो इस समय जुड़ चुके हैं ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से। जिन्हें बातचीत करनी थी वो हमारे साथ किसी कारणवश वो भी नहीं आ पाए, तो हमने तारणहार के रूप में, संकट मोचन के रूप में यहाँ पर LS वाजपेयी जी को एक बार फिर से दावत दे दी है। क्योंकि हम इतिहास में अब और पीछे जा रहे हैं। पहले हम 2021 से गए थे गांधी तक, अब गांधी से और पीछे हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य तक। तो शंकराचार्य के जीवन पर आधारित पहला उपन्यास विद्रोही सन्यासी पर राजीव शर्मा से बात कर रहे हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। मैं माइक उन तक सौंप रहा हूँ। सर जी, बहुत बहुत आभार अंजुम शर्मा जी। और मैं राजीव जी से सबसे पहले तो उनका स्वागत करता हूं और उन्होंने ये विद्रोही सन्यासी लिखा, इसके लिए भी स्वागत करता हूं। इस नाते कि मैं ये आज से नहीं, बचपन से ये बात सोचता रहा हूं कि देखिए, भारत तो वैसे ही तमाम सारे राज्य थे और अलग अलग हिस्सों में इस तरह बटा था। सांस्कृतिक एकता की हम बात करते हो तो सच है कि असम हो, तमिलनाडु हो, कुछ हो, वो हमारे जीवन मूल्य और संस्कृति तो हमें जोड़ती है। लेकिन हम तो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। लेकिन इतने सैकड़ों साल पहले कोई सोचता है भारत की एकता के बारे में, और फिर ये जिस तरह से आदि शंकराचार्य जी और फिर 4 मठ जिस तरह बनाते हैं, उससे अद्भुत तो भारत में मुझे कुछ लगता नहीं। और ये बचपन से मेरी जिज्ञासा उस तरह की थी कि उनसा महान और कौन हो सकता है। मैं इस नाते कि विद्रोही सन्यासी उन्होंने लिखा और आदि शंकराचार्य के जीवन को आधार बनाया, तो मैं राजीव शर्मा जी सबसे पहले तो आपको बधाई देते हुए मेरा बड़ा सीधा सा पहला सवाल यही है, विद्रोही सन्यासी लिखने का विचार आपको कब, क्यों और कैसे आया? जी राजीव जी। नमस्कार वाजपेयी साहब। एक तो वर्षों के बाद फिर से आपसे रूबरू होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा हिंदी भवन में मेरे कविता संग्रह का लोकार्पण हुआ था, उसमें भी आपका सानिध्य मुझे मिला था। और विद्रोही सन्यासी लिखने का जो विचार है, ये सबसे पहले मुझे आया 2005 में, जब मुझे ये लगा, तब मैं नर्मदा के किनारे मंडला जिले में पदस्थ था और रोज शाम को वहाँ नर्मदा तट पर आरती होती है, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो शुद्ध संस्कृत की यह आरती नर्मदा किनारे के गांव में निरक्षर किसान भी, उनके भी कंठ में यह आरती निवास करती है। तो वहां जब शाम को आरती हो रही थी मंडला में नर्मदा के तट पर, तो यह आरती में उसके भाव में डूबते हुए मुझे अचानक स्मरण हुआ कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले भगवान आदिशंकर ने इसी तट पर खड़े होकर और माँ नर्मदा के दर्शन करके वो उनका मन तरंगित हुआ होगा और उन्होंने ये आरती लिखी होगी। तो मुझे थोड़ा रोमांच हो आया और फिर मुझे लगा कि आज के लोग, आज के समाज के जो मुख्य विमर्श है, उसमें से अधिकांशतः शंकराचार्य जी जैसे लोग बाहर हैं। तो मुझे लगा कि उन्हें समाज के विमर्श की मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए और अगली पीढ़ी को बताने के लिए कि ऐसे महान लोग भारत में हुए हैं कि जिन्होंने दक्षिण में पैदा होकर और पूरे देश को एकता के सूत्र में उस जमाने में गूंथ दिया जब संचार के इतने साधन नहीं थे।
तो उसी समय मुझे ये विचार आया। तो अब जी। स्वाभाविक सी जिज्ञासा ये है कि देखिए अभी तो विद्रोही सन्यासी हम सबके हाथों में है और लोग उसको पढ़ के लाभान्वित होंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह आपने शोध किया, क्या क्या प्रयास करने पड़े और कितना समय लगा इसे तैयार करने में? इसको लिखने में मुझे लगभग 1 दशक लगा, क्योंकि मुझे लगा कि उनके बारे में अगर कुछ भी कहूँ, तो पर्याप्त शोध के बाद कहना चाहिए। तो मैं छुट्टियाँ ले लेकर अपनी शासकीय सेवा से, और मैंने प्रयास किया कि मैं उन सभी स्थानों पर जाऊँ, चाहे केरल का कालड़ी हो, जहाँ उनका जन्म हुआ, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ कहते हैं कि उन्होंने जहाँ से प्रस्थान किया। तो उनसे जुड़े सभी स्थानों पर मैं गया, चाहे वो ज्योतिष पीठ हो, श्रृंगेरी हो, पुरी हो, चारों मठों में भी गया, उनके उपपीठों में भी गया, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान छोड़कर मैं कह सकता हूं कि मैं उन सभी स्थानों पर गया, उन मंदिरों में भी जिनका विवरण मैंने लिखा है, और वहां मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा वैली ऑफ वर्ड्स के मंच के माध्यम से, कि मुझे ताज्जुब ये हुआ कि केरल में जहाँ से उनकी गाथा प्रारंभ होती है, तो केरल में आज सनातन धर्म को मानने वाले लोग हाशिए पर हैं। उनकी संख्या की दृष्टि से वे वहाँ एक किस्म से अल्पसंख्यक हैं, और जो वहाँ का जो अपर क्रस्ट ऑफ द सोसाइटी थी, समाज का जो उच्च वर्ग था, वो सबका सब ज्यादातर उसमें से या तो वो क्रिश्चियनिटी में चले गए, या फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। तो इसके लिए मैं बताऊं कि मुझे बहुत सारे जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, मैं उनमें भी गया कि वो शंकराचार्य से जुड़ी परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि केरल में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, उन क्रिश्चियंस में जो उच्च वर्ग है, वहां भी उच्च वर्ग है, ये रेखांकित करने लायक तथ्य है। तो उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं कि जिनके पूर्वज ब्राह्मण थे, और नंबूदरीपाद ब्राह्मण थे, यानी कि जिस समाज से शंकराचार्य निकले थे, जिस जाति समूह से निकले थे, उस जाति समूह के भी ज्यादातर लोग अन्य धर्म में दीक्षित हो गए। तो ये जानना बहुत दिलचस्प था कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी क्रिश्चियनिटी किस किस्म की क्रिश्चियनिटी है। और उनके साथ जो मेरा संवाद हुआ, मैंने कम से कम 1000 लोगों को इंटरव्यू किया इस उपन्यास को लिखने से पहले, सब देश भर में, और सब अलग अलग तरह के लोग थे। उनमें पुजारी थे, उनमें नागा साधु थे, उनमें पढ़े लिखे लोग थे, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थे, समाज के साधारण लोग थे, दुकानदार थे, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि आदि शंकर से जो धारा निकली थी चेतना की, वो आज के मुख्य विमर्श में उतनी क्षीण क्यों हो गई है। तो गांधी जी के गुजरात में जैसे सबसे ज्यादा मद्यपान होता है आज की तारीख में, मतलब सबसे ज्यादा मद्यपान जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, उनमें गुजरातियों का बहुत ऊंचा स्थान है, और मैं प्रशासक होने की हैसियत से भी इस तथ्य को जानता हूं। तो मुझे लगा कि हमारे जो बड़े लोग हुए, तो बड़े लोगों की सफलता तो बड़ी होती ही है, लेकिन बड़े लोगों की विफलता भी छोटी नहीं होती। बहुत सारा पूरे भारत को देखने का और समझने का मौका मुझे इस शोध के दौरान मिला, और मराठी में, अंग्रेजी में, तमाम भाषाओं में उन पर जो लिखा गया, उससे कई गुना ज्यादा उनके ऊपर संस्कृत में लिखा गया है। शंकर दिग्विजय करके उनकी इतनी जीवन गाथाएं हैं, और वो हर युग में अलग अलग विद्वानों ने लिखी हैं।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिन स्वामी जी के आशीर्वाद से हुई थी, वे भी एक शंकर विजय के रचयिता हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान आदि शंकर आज चाहे हमारे बौद्धिक वर्ग के विमर्श से बाहर धकेल दिए गए हैं और उनको केवल एक साधु मान लिया गया है या एक भगवाधारी, गेरुआ वस्त्रधारी एक संत मान लिया गया हो, लेकिन भारत की लोक परंपरा में, विशेषकर नर्मदा तट के गांवों में, वे आज भी लोगों की स्मृति में जीवंत हैं। तो मुझे ये पूरा शोध करने में लगभग 8 से 10 वर्ष का समय लगा और उसके बाद मैंने अगले 2-3 साल में इस उपन्यास को लिखा और मैं बाद में प्रभात प्रकाशन ने इसे छापा। जी 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 जी। जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना था विद्रोही सन्यासी, तो मेरे जहन में आया कि ये उपन्यास शर्तिया जो है वो स्वामी विवेकानंद पे होगा, क्योंकि विवेकानंद जी ने प्रायः कर्मकांड और अंधविश्वास और कट्टरता उस तरह का विरोध किया है। और उनका तो एक जो कोटेशन है वो कि अगर देश में एक कुत्ता भी भूखा है तो उसे भोजन खिलाना मेरा सबसे पहला धर्म होगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि ये तो आदि शंकराचार्य जी पर है। तो ये विद्रोही सन्यासी के साथ आपने जो विद्रोही लगाया है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। उनके समय में समाज में और विशेषकर धर्म में, अध्यात्म में, क्योंकि भारत शुरू से एक धर्म प्रधान देश भी रहा है, एक औद्योगिक और एक वैज्ञानिक समझ का राष्ट्र होने के अलावा और एक बहुत सुदृढ़ वाणिज्यिक आधार वाला राष्ट्र होने के अलावा हम एक आध्यात्मिक राष्ट्र भी रहे हैं, एक धार्मिक मान्यताओं को महत्व देने वाले राष्ट्र भी रहे हैं। तो उनके समय में उन्होंने देखा कि धर्म में हर किस्म की विकृति थी और उन विकृतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई, प्रत्यक्ष संघर्ष किया। और वो संघर्ष उन्होंने बचपन से किया और अंतिम सांस तक उन्होंने वो संघर्ष किया। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक इस तथ्य को रेखांकित करना चाहूंगा कि उन्होंने नर बलि के खिलाफ संघर्ष किया, उन्होंने पशु बलि के खिलाफ संघर्ष किया, उन्होंने जाति भेद, मनुष्य और मनुष्य में जाति या समाज के आधार पर भेद करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उन्होंने उस पर भी प्रहार किया। और मैं निवेदन करूं कि हर इंटरव्यू में मुझे ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो हमारे नेशनल चैनल्स ने इंटरव्यू किया हो या रीजनल चैनल्स ने किया हो या इस प्रकार के साहित्यिक उत्सवों में जहां जहां मुझे बुलाया गया तो वहां पर किया हो। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि संन्यास ही अपने आप में एक विद्रोह है, कि जो व्यक्ति नियमित जीवनचर्या से अलग हटकर बहुमत जैसा जीवन जीता है उससे अलग हटता है, तो ये तो पहला विद्रोह है। तो लेकिन उस विद्रोह के बाद दूसरा विद्रोह ये है कि आप सोचिए कि वो अपनी एक रचना में लिखते हैं, न रूपम न देहम, कि मैं रूप भी नहीं हूं, मैं देह भी नहीं हूं, न भोजन न भोक्ता, न मैं भोजन हूं न मैं भोक्ता हूं। और यहां तक तो कोई खास बात उन्होंने नहीं कही है विद्रोह की दृष्टि से देखें, लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो तो सीधे सीधे विद्रोह की घोषणा है कि वो कहते हैं कि ना मैं मूर्ति हूं, ना मैं मंदिर हूं, ना मैं धर्म हूं, मैं स्वयं साक्षात शिव हूं। और दूसरा जो उनका बड़ा विद्रोह था, वो विद्रोह था स्वयं ब्राह्मण सत्ता के विरुद्ध, कि ब्राह्मण सारी दुनिया को ये बताते थे कि कितने बजे जगो, कितने बजे पूरा पूजा करो, कितने बजे नहाओ, किस मुहूर्त में आप विवाह करेंगे। उन ब्राह्मणों के लिए उन्होंने एक नियम संहिता बनाई जिसको शंकर स्मृति के नाम से पूरे दक्षिण भारत में जाना जाता है और माना जाता है। तो कापालिकों से लड़े, जितने मतांतर थे उन सभी मतांतरों से उन्होंने संघर्ष किया, और उनमें जो दोष थे
उनके विरुद्ध उन्होंने खुलकर और प्रखर विद्रोह किया, तो इसलिए मैंने उन्हें विद्रोही सन्यासी कहा है। जी। मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक से कुछ शंकर जी के जीवन के कुछ मार्मिक प्रसंग जो है ज़रूर साझा करें। जी। मैं उनके जीवन के जो मार्मिक प्रसंग हैं, वो मैं शुरू करूं, तो पहला प्रसंग तो यह है कि जब उन्हें यह पता चलता है कि मेरी आयु निश्चित है। एक उस बच्चे के बारे में सोचिए कि जिसको 4 वर्ष की उम्र में ये पता चलता है कि उसके पिता का देहावसान हो गया, और वो पिता साधारण पिता नहीं थे। उन पिता ने ही शंकराचार्य को, उस बालक शंकर को गढ़ा था कि जो बाद में जाकर बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में जीत सका। दूसरा मार्मिक प्रसंग है कि जब वो उनकी माँ, जो अपने जीवन के लिए अपने पुत्र को अपनी आशा की तरह देखती थी, तो माँ से जब वो विदा ले रहे थे, तो ये बहुत बड़ा निर्णय था कि एक 7-8 साल का बच्चा उस उम्र में, जब आजकल के बच्चे 7-8 साल की उम्र में बाबा बने रहते हैं, बाबा लोग बने रहते हैं, 21वीं सदी के बच्चे, तब आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक बच्चा ये तय कर रहा था कि नहीं, मुझे सन्यास लेना है और मुझे अपने गुरु को ढूंढना है। तो ये बहुत बड़ा मार्मिक प्रसंग है। एक और जब माँ उनसे कहती है कि भाई तुम मेरे इकलौते बेटे हो और तुम अगर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, तो वो माँ को वचन देते हैं कि माँ, जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मैं तत्काल प्रकट हो जाऊंगा। तो माँ से बिछुड़ना एक बच्चे के लिए सबसे कष्टप्रद चीज है बचपन में, और वो कष्ट उठाने की जो क्षमता थी, वो बहुत मार्मिक प्रसंग है। इसके बाद आप सोचिए कि एक बच्चा, आज हम 8 साल के बच्चे को दिल्ली या बंबई से केरल के लिए ट्रेन में बिठा के अकेले रवाना नहीं करते हैं, और उस युग में जबकि हमारे जंगल भयानक जानवरों से भरे हुए थे, तब एक बच्चा घर से निकलकर पैदल पैदल अपने गुरु से मिलने की तलाश में पूरा दक्षिण भारत, आधा पश्चिम भारत पार करके और नर्मदा के तट पर उन जंगलों में आता है जिन्हें आज भी सरकार पहुंच विहीन मानती है, और इन पहुंच विहीन जंगलों में आकर और वो अपने गुरु से मिलते हैं। फिर एक मार्मिक प्रसंग और है उनके जीवन का कि जब वो माँ उन्हें याद करती हैं और वो माँ के पास वापस पहुंचते हैं, और माँ उन्हें बताती हैं कि रिश्तेदारों ने क्या किया, कि रिश्तेदारों ने ये सोच के कि ये वृद्ध हो गई हैं और उनकी सारी संपत्ति को हड़प लिया, और बदले में उनको कोई सुविधा नहीं दी माँ को। और शंकर जब पहुंचते हैं तो सबको बड़ा धक्का लगता है, उनको लगता है कि अरे ये तो संपत्ति क्लेम करने आ गए, जैसा आजकल होता है। तो माँ के निधन के बाद उनके कोई भी रिश्तेदार उनके दुख में हाथ नहीं बटाते, कोई सांत्वना प्रकट नहीं करते। वो इस बात पर प्रखर विरोध करते हैं कि तुम ढोंगी हो, तुम सन्यासी होकर माँ का अंतिम संस्कार करने आए हो। हमारी परंपरा में तो सन्यासी को का परिवार से कोई संबंध ही नहीं होता। तो ये भी उनका बहुत बड़ा विद्रोह था कि सन्यासी होने के बाद भी प्रचलित मान्यता के विरुद्ध जाकर और वो माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। तो उनके पूरे जीवन में बहुत सारे मार्मिक प्रसंगों से भरा हुआ है, और इसमें एक प्रसंग है जो मैंने रेखांकित किया है, मैं जरूर उसको श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि जब वो गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, इलाहाबाद में, बनारस में या नर्मदा जी में स्नान करते हैं, तो उन्हें बचपन की वो पूर्णा नदी, जो आजकल पेरियार नाम से मशहूर है, वो पूर्णा नदी में किया हुआ स्नान क्या याद नहीं आया होगा। तो मैंने उसकी कल्पना करके और ये लिखा है कि वो जब नदी में नहाते हैं तो नदी में नहाते हुए अपने गांव, परिवार, माँ और यहाँ तक कि पूर्णा नदी का स्मरण करके उनकी आंखों से आंसू
बह जाते हैं, पर वो स्नान कर रहे हैं नदी में, तो किसी ने देखा भी नहीं और किसी ने समझा भी नहीं। जी। सचमुच बड़े मार्मिक प्रसंग आपने साझा किए और सचमुच ऐसे कोई महान नहीं बनता है, ये कोई भी महान तभी बनता है उसके जीवन में बहुत कुछ उसे सहन करना पड़ता है। एक जिज्ञासा जिसके लिए वो भारत में, मैं तो उनको श्रेष्ठतम महापुरुषों में इसीलिए गिनता हूँ जो कि चार कोनों में और ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये चार मठों की स्थापना करना, ये आपके शोध में जरूर ये बात आई होगी कि ये परिकल्पना उनके मस्तिष्क में कैसे और क्यों उभरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। मुझे लगता है कि चूंकि उन्होंने उस युग में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया था और समाज की बीमारियों को, समाज के विखंडन को उन्होंने नजदीक से देखा था, क्योंकि उन्होंने पूरे अखंड भारत का भ्रमण अनेक बार उन्होंने पैदल पैदल किया था। तो अखंड भारत का भ्रमण तो छोड़िए, आज के खंडित भारत का भ्रमण भी अगर आप कर लेंगे तो ये कल्पना स्वयं आपके मस्तिष्क में जन्म लेने लगेगी कि इन बटे हुए लोगों को जोड़ने का कोई तरीका तो हमें निकालना होगा कि जिससे ये और नहीं बटे। जी राजीव जी, ये भी मेरी जिज्ञासा है कि आप 10 साल के शोध के बाद बहुत सारे विकल्प है आपके पास, लेकिन आपने उपन्यास का फॉर्मेट विधा को क्यों चुना? उपन्यास का फॉर्मेट मैंने इसलिए चुना, और कई सारे बड़े बड़े संतों और शंकराचार्यों ने वो तो उपन्यास का नाम सुनते ही उखड़ गए, उन्होंने, क्योंकि उनकी नजर में उपन्यास बड़ा कोई बदनाम शब्द है। उपन्यास अभी भी उनके दिमाग में उस पीत या लुगदी साहित्य का प्रतीक है कि जिसमें कुछ समाज को भ्रमित करने वाली कुछ कहानियां होती हैं, कुछ गर्हित जीवन मूल्य होते हैं। तो कई साधु लोग तो मेरे से एकदम परशुराम की तरह बात की है कि आप उपन्यास क्यों लिखना चाहते हैं। पर मैंने उपन्यास इसलिए चुना कि अगर मुझे युवा पीढ़ी और आज के पाठक से जुड़ना है, तो अगर मैं दर्शन का कोई ग्रंथ लिखूंगा तो मैं शंकराचार्य की जीवन गाथा लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, फिर वो विद्वानों के बीच ही बुद्धि विलास का विषय बन के रह जाएगी। तो मेरा लक्ष्य थे साधारण पाठक, हो सकता है जिनके लिए ये कोई पहली किताब हो, और अगर मैं उसको किसी धार्मिक कलेवर में लिखता हूं, धर्म ग्रंथ की तरह लिखता हूं, तो फिर वो केवल संसार से जिनके मन उचट चुके हैं उनके वश की चीज होकर रह जाएगी। जबकि मेरा उद्देश्य तो ये था कि आज जिन्हें भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है, आज जिन्हें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जिन्हें प्रांत के नाम पर बांटा जा रहा है, उन्हें मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताऊं कि जो दक्षिण भारत में पैदा होकर, वहां जन्म लेकर और संपूर्ण भारत को उस युग में गूंथने का महती कार्य करते हैं। तो उनकी कथा कहने के लिए मुझे रोचकता चाहिए और ड्रामा चाहिए और ऐसे प्रसंग चाहिए जो सरस हों। तो इसलिए मैंने उपन्यास का माध्यम चुना है। लेकिन समापन करने से पहले मैं एक आपसे एक मिनट की छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि इतनी पवित्र जो संस्था है, अब वो दो शंकराचार्य, अब जो भी तथाकथित कहें, जैसे भी कहें, और कचहरी में मुकदमा लड़ रहे हैं, तो ये जो एक तरह की गिरावट है, उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। जिस महापुरुष ने इतना कुछ परिकल्पना की और तो वो ये संस्था, शंकराचार्य की संस्था जो है, उसका ये स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। आपकी टिप्पणी? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो भी जीवन मूल्य स्थापित करना चाहे, उनके साथ हमेशा उनके सबसे बड़े शत्रु उनके अनुयायी रहे हैं। आप किसी भी महापुरुष को ले लें, मैं बहुत गंभीरता के साथ मैं इस तथ्य को रेखांकित करना चाहूंगा कि ईसा मसीह को सूली तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे। भगवान बुद्ध ने नहीं चाहा था कि संघ में
महिलाओं को सम्मिलित किया जाए, लेकिन शिष्यों के दबाव में उन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल किया और उसके बाद का इतिहास आप जानते हैं। और संघ में शामिल न करने के पीछे आप स्त्री विरोध की बात नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। और इसी तरह से चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, या जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, उनके सिद्धांतों को पलीता लगाने का काम जाने अनजाने उनके शिष्य ही करते आए हैं। ताजा उदाहरण हमारे सामने ओशो का है। तो पहला कारण तो यह है, क्योंकि जहां मालकियत पैदा हो जाती है वहां झगड़े पैदा हो जाते हैं। जी जी जी। राजीव जी, बस 30 सेकंड में अंतिम मेरा सवाल और इसके बाद सत्र का समापन होगा। अभी अगला आपका जो है, जो आपके जहन में क्या है, उपन्यास है या कुछ और है, वो अगला आपकी अगली परियोजना क्या है एक लेखक के नाते? इसके बाद मेरी दूसरी किताब आ चुकी है, भगवान परशुराम के जीवन के ऊपर, अद्भुत सन्यासी, वो भी प्रभात से आई है। और आजकल मैं लिख रहा हूं सम्राटों का सम्राट सहस्त्रबाहु, कि भारत में एक इतना महान सम्राट हुआ है कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो जाए, दैहिक, दैविक, भौतिक, और उस सम्राट का स्मरण करे तो उसकी तकलीफ दूर हो जाए। और वो भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। तो उनकी कहानी मैं जल्दी ही प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आजकल मैं वो लिख रहा हूं। बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए कि आपने विद्रोही सन्यासी उपन्यास लिखा। इसके लिए हिंदी भी आपकी ऋणी रहेगी, और ये जो है भारत भी आपका इस बात के लिए तो बहुत, भारत की तरफ से भी आपको साधुवाद है। तो चलिए हम आपके अगले उपन्यास, उसके पुस्तक की प्रतीक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आभार। बहुत शुक्रिया राजीव सर, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी।